ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज हम सावन के इस पावन पर्व पर देवादिदेव महादेव के विवाह का रसपान करेंगे, जिसमें आप सभी सह आमंत्रित हैं। तो आइए प्रारंभ करें। हर हर महादेव। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया। देवता विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगी। माता सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? देवादिदेव महादेव ने सब बताया। माँ ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी हुआ हूँ नाथ उत्सव में। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत आपको सुनाऊं देवी। जीवन में 4 स्थानों से भूलकर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। सद्गुरु के घर कोई उत्सव हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो तो वहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी, यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूँ वहाँ जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। माँ नहीं मानी। अंतिम में मुख्य गणों को बाबा ने साथ भेजा। पिता के घर गईं, यज्ञ मंडप के दर्शन किए। सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। माँ का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। माँ बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिस जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से निंदा सुनी है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संकटी, शंभुकी और श्री हरि की निंदा हो रही हो और वहाँ बैठे हो, यदि भुजाओं में शक्ति है और सामर्थ्य हो तो निंदा करने वालों की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, जगत के पिता हैं। और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इनकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर सती मैया ने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा करके माँ ने सभा में अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। हाहाकार मच गया। माँ का शरीर योगाग्नि में भभकने लगा। बाबा को पता चला। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के गण यज्ञ मंडप पहुँचे। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का स्थान नहीं, वहाँ आचार्य बने हो। दक्ष के सिर को काटकर यज्ञ में ही भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने महादेव का आवाहन किया। महादेव ने दक्ष के धड़ में बकरी का शीश स्थापित किया और उसे पुनः जीवित कर यज्ञ को पूर्ण करने कहा। माता सती ने अपने पति महादेव की निंदा सुन अपने शरीर को भस्म किया और कुछ काल पश्चात हिम नरेश महाराज हिमालय की यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानारस्त रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता। हर समय भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहना। कठोर तप करना शुरू कर दिया।
जो बेल व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता उसको अपने मुख में रख कर के सिर्फ एक बेलपत्र खा कर के तपस करती थी। शरीर सूखने लगा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही हैं। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, इनके प्रेम की परीक्षा लो। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरी प्रेरी पठे हूँ भवन, दूर कहेउ संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है। पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाएं तो उन्हें तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव प्राप्त हो जाएंगे। जाओ, भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा। मुनि बोले, हिमालय नंदिनी, इतना कठोर तप क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रही हो? आपका लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपया कर बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन सकुचाता है आपसे बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें, जो मेरा लक्ष्य है जानकर। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की मन को, लेकिन मन नहीं मान रहा, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बचपन में बता दिया मैंने वही स्वीकार कर लिया। मनुहठ परा न सुनाई सिखावा, चाहते बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिना पंखन हम चाहें उड़ाना। मुनियों, ऐसा लगता है मैं भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हूँ। कहाँ भगवान शिव शंकर और कहाँ मैं? मेरे गुरु नारद जी ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवादिदेव महादेव होंगे। बस तभी से मैं अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा, अरे तुम्हारे गुरु नारद ने तुम्हें ठग लिया है। उनके वचनों को तुम मान रही हो? महादेव को पति निर्गुण निर्लज्ज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। नारद जी ने तुम्हें महादेव को पति है? बिल्कुल निर्गुण। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं। निर्लज्ज, अर्ध वस्त्र में घूमते हैं। कुवेश, सुंदर मुकुट लगाए हों, पोशाक पहने हों, बिल्कुल नहीं। चिता की भस्म लगाए रहते हैं, मुंडों की माला पहने हैं। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया किस कुल के हैं महादेव, क्योंकि सब कुलों के मूल हैं। मूल का मूल वही है, उनके मूल का कोई नहीं। अगेह, एक दीवार नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठे रहते हैं। कोई घर तो है नहीं महादेव का, कोई भूल मत करना। और आभूषण, बिल्कुल भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण। कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव। हमें लगता है ऐसे दूल्हे के लिए ऐसी तपस्या। अरे नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया। देवादिदेव महादेव बिल्कुल नहीं। सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को। ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाकर शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख कर आ रहे हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुनी हो? बैकुंठ में बहुत सुंदर हरि हैं। यदि उनका आप वरण कर लें तो सुख ही सुख हो जाएगी। बैकुंठ राजधानी है और आभूषण उनके क्या कहना।
और शिव, ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उदासीन हैं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अस बरु तुम्हि मिलावत आनी। बहुत सुहन सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुंदर, सुशील, गुणवान, जिसका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सब गुणों के स्वामी, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ बोलो, वो आएंगे, गरुड़ में बैठा कर ले जाएंगे, तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी। सुनत बेहसी कहा बचन भवानी। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं। पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको पता तो होगा, पर्वत बहुत हटीले होते हैं, जहाँ डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं है। तो मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश देते हैं उसका घर उजड़ जाता है। पर मैं अपने गुरुदेव के वचन को नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। नारद बचन न मैं परिहराऊं, बसाऊं भवन उजराऊं नहीं डराऊं। हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व, ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिलेंगे। तुम आभूषणों की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सोगम न सुख सिद्धि तेहि। एक बात तो मैं बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव पर भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। आपने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। आपने बताया महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए है, अब कोई गुण दोष का चिंतन क्या करे। जन्म कोटि लग लगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म लूँगी, अगर इस जन्म में महादेव जी नहीं मिले तो करोड़ों जन्म लूँगी, हर जन्म में तप करूँगी, पर हमारे पति होंगे तो महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपो कहाहि सत बार महेशु। 1000 बार, सैकड़ों बार महादेव भी आकर कहें कि अपने गुरुदेव के वचन को छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों को त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं। जगत में बहुत कुंवारी कन्याएं हैं और बहुत कुंवारे वर हैं, उनका विवाह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। सप्त ऋषियों ने साष्टांग दंडवत किया और कहा, जगदम्बा, भगवान शिव ने ही भेजा था हमें आपकी परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा, अब आप जाइए अपने महल, विवाह पक्का, अब आपको तप करने की ज़रूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिरु मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। प्रणाम करके सप्त ऋषि वहाँ से चले गए
और हिम नरेश महाराज हिमालय के यहाँ पहुँचे और हिमालय जी से कहा, अपनी कन्या को लेवा लाओ और सहर्ष विवाह की तैयारी शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता, ब्रह्मा आदि देवता उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर आते हैं, तब भगवान विष्णु समस्त देवता, ब्रह्मा आदि कैलाश पहुँचे, जहाँ भगवान से विराजमान थे। सब ने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिनों से एक लालसा है। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहूँ, निज नयनन देखा चाहें, नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सब के मन में एक उत्साह है। आप दूल्हा हों, हम सब बाराती हों, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप हाँ बोलो। स्वामी का तो स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। प्रभु पार्वती जी ने अपार तप किया आपके लिए, आप उन्हें अंगीकृत करें, आप उन्हें अंगीकार करें। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ठीक है, विवाह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी। देवादिदेव महादेव की जय जयकार के नारे कैलाश में गूंजने लगे। हर हर महादेव। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा, प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपके लिए, अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं नारद जी के उपदेश को नहीं त्याग सकती। मैं करोड़ों जन्म लूँगी और हर जन्म महादेव के लिए। और यहाँ महादेव शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है, उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझें देवादिदेव महादेव उदासीन हैं, बिल्कुल नहीं। मुतु सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा थी महादेव की। यहाँ ब्रह्मा जी ने लगन रची, ब्याह तय हो गया। दिन, नक्षत्र, घड़ी, नगाड़े बजने लगे। देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया। बड़े बड़े पर्वत भेंट लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर आ रहे। यहाँ हिम नरेश के यहाँ भोजन के लिए हिमालय जी के पास कोई कमी थोड़ी न थी। रस की नदियाँ बह रही थीं, विभिन्न प्रकार के रस, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के भोग वहाँ उपस्थित, वहाँ व्यवस्थित किए जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी आगे बारात में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देख लिया था भाई महादेव को तैयार होते हुए। तो उन्होंने कहा, सबसे आगे रहेगी नारायण जी की समाज, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो भैया गाली पड़ेंगी। हिमालय के यहाँ प्रवेश के लिए बारातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र और फिर सभी देवता, सबसे पीछे दूल्हे की बारात। बात तय हो गई, ऐसे ऐसे सब चलेंगे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। बोले भाई दूल्हे को तैयार किया जाए। यहाँ देवादिदेव महादेव विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन्हें नंदी आदि गण तैयार कर रहे हैं।
सेवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुलहिन जग नाही। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। दूल्हे की तैयारी हो रही है। चिता की भस्म और जटाएं बांधी गईं। जटाओं में सांप को बांधा गया। कानों में सुंदर सुंदर बिच्छू लाल पीले लटकाए गए। बाजूबंद में छोटे फन वाले सांप लटकाए गए बांधकर, और जनेऊ के रूप में बासुकी नाग, नीचे शेर की छाल, मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदी के ऊपर सवार। आहा, बोले ऐसे दूल्हे के लिए दुल्हन तो पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज। विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोली सकल दिसि राज। बेलग बेलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। कोई भी दूल्हे के पास मत भटको, पीछे रहने दो, सब अलग अलग समाज चलो, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा हिमालय के यहाँ अगर ये आगे हुए तो। अब तो बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। नारायण ने कहा, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बाराती क्रम से चलेंगे। भगवान शिव ने कहा, तुम अपने पार्षद सब लिए हो, अब हम बुलाते हैं। श्रृंगी को बोला। श्रृंगी ने जो दुंदुभी बजाई और जो ढोल नगाड़े बजाए, तो सारे भगवान शिव के भी पार्षद पहुंच गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जय हो महाराज की, आज्ञा करो। बोले अरे विवाह है हमारा, आओ। बंदनी पार्टी तो आगे निकल गई। अब शिव के बाराती, जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं बुलाया है। नाना वाहन नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देहा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद वाहू। विपुल नयन को नयन, विपुल नयन को नयन विहीना। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी का मुख ही नहीं, केवल मांस ही का मांसपिंड, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं, लुढ़कता हुआ बढ़ता चला जा रहा है बारात में आगे। और किसी के बहुत सारे हाथ पैर, किसी के नेत्र ही नहीं तो किसी के नेत्र ही नेत्र पूरे शरीर में, किसी की हड्डियों का ही ढांचा। तन खीर को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्मशान, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात
बरनत नहीं बने। पिशाच खून लपेटे नाच रहे हैं। भगवान शिव का विवाह है और किसी के सूअर के मुख, किसी के कुत्ते के मुख भूत प्रेत खूब नाच रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। बोले स्वामी की बारात है, अब बनी बारात। जस दुलहूँ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। कोई गाल बजा रहा है, कोई मुख बजा रहा है, कोई चीख रहा है। अब चले भगवान आगे, जहाँ हिमालय अति उत्साह में है। देवादिदेव महादेव जी की महिमा। हिमालय जी महल के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हैं। बारात पधार रही है। साम वेद का गान करती हुई गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु पधारे। सारे बोले अरे यही दूल्हा हैं। बोले नहीं नहीं, ये बाराती हैं। तो बोले भाई दूल्हा तो फिर बहुत ही सुंदर होगा। देखकर लोभायमान हो गए सब। पीछे देखा, हंस पर सवार ब्रह्मा चतुर्मुख देवराज इंद्र पधारे। सब ने सोचा अरे यही दूल्हा। बोले नहीं नहीं, ये सब बाराती हैं। अरे गजब, दूल्हे की इतने बाराती इतने सुंदर, तो फिर दूल्हा की क्या बात है। दूल्हा कितने सुंदर होंगे। नगर में बहुत आनंद उत्साह। जब सब निकट गए तो हृदय में, जब सब निकल गए भैया, तो हृदय में संतोष था कि चलो अब दूल्हे के दर्शन मिलेंगे। भाई जो ही दूल्हे की पार्टी आई, शिव समाज जब देखन लागे, बेड़री चले वाहन सब भागे। भाई जितने भी अगवानी करने आए थे, धोती संभालकर जो भागे हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वे बड़ी हिम्मत करके रोके कि भैया शिव जी हैं। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। लेकिन जो नौजवान बालक बालिकाएं नववधू हैं, कोई मंगलाचार्य में नहीं टिकी, सब भाग गए भीतर। धीरज धरकर बालक जवान घर में पहुंची। वहाँ माता मैना जी ने, जो कि पार्वती जी की माता हैं, उन्होंने पूछा तुम लोग भयभीत क्यों हो, कोई घटना घटी क्या ब्याह में। कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार के धो बरियाता। बोले बारात है, ये यमराज की पूरी सेना आ गई है। बोले दूल्हे को देखा आपने। कहा देखा। बरु बोराह बसह असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। देखा है दूल्हा जो है ना, बरु बोराह, बोरा है दूल्हा, बैल पर सवार है, भस्म लगाए हुए, मुंडों की माला पहने हुए। अरे पूछो मत ऐसा दूल्हा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विबाहु घर घर, बात असिलर कन कही। जी के लौट कर बता रहे हैं भाग्य मनाओ, जिंदा लौट आए। बड़े पुण्य समझो जो बारात देख ले और जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। सब ने कहा अगर दूल्हा और बारात देखकर जिंदा रह जाए ना, तो विवाह देख पाएगा, मतलब जिंदा नहीं रह पाएगा। बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं देखो ये भगवान शिव हैं, ये उनकी समाज है। अब स्वागत आरती करने के लिए, मंगल गान के लिए स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही हैं। सोने की थाल है। प्रथम दर्शन। और आरती लेकर ज्यों ही देखा दूल्हे को, तो भारी रोष पैदा हुआ माता मैना में
कहा, भाई नारद जी ने तो बर्बाद कर दिया हमारा घर। हमारी बिटिया सूखे पत्ते खाकर इनके लिए भजन करती रही। मैना जी ने जो पीछे मुड़कर देखा, एक भी स्त्रियां नहीं, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौटकर महल आईं। बोला, सब भाग कर क्यों आ गए? तो सारी स्त्रियां बोलीं, प्राण बचाकर आए हैं। देखा सांप कैसे फुसकारी मार रहे थे। मैना जी ने कहा, अब मेरी निर्णय सुन लिया जाए। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय की शिखर से गिरकर आत्महत्या कर लूँगी, पर ब्याह नहीं होने दूंगी। कस कीने बरु बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बाबू रही लागई। तुम सहित गिरित गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हों जग जीवत बेवाहु न हो करो। कहा, नारद जी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये कहाँ फंसा दिया ऐसा दूल्हा? नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन वसत उजारा। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है। हमारी बेटी और ऐसा दूल्हा। जब देखा माँ गुरुदेव को बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं तो उन्होंने कहा, माता विचार पूर्वक बोलिए। जल निहि बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुवानी। तुम क्यों ऐसा आलाप कर रही हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। अस विचारि सोचहि मति माता सो न टरई जो रजड़ विधाता। करम लिखा जो वाउर नाहूँ तो कत दोषु लगाए काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। माँ, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही हो? जब पार्वती जी की ऐसी करुणजनक बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगीं, विधाता को दोष देने लगीं। नारद जी के पास हिमालय जी गए। बोले, हम लोग तो संभाल लेंगे, घर में सब बिगड़ गया है। अरे इनको समझाते ठीक से आते, कैसे आए हूँ जैसे विनाश करने आए हूँ। अरे ब्याह करने आए हैं, ये घर में सब बिगड़ गया है, सब बिथर गया। अब मैना जी बोल रही हैं ब्याह नहीं हो पाएगा, अब आप ही मैना जी को समझाइए। नारद जी गए और जाकर के मैना जी को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी ये इनकी अर्धांगिनी सती हैं, जो यज्ञ भूमि में शरीर छोड़ करके आपके यहाँ जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी हैं। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी ने विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था जिसके कारण इन्हें सती रूप में शरीर त्यागने की आवश्यकता पड़ी। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम सिया जी के विछोह में थे, वनवास में। उस समय भगवान श्री राम बहुत अधिक व्याकुल अवस्था में थे और हर पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछ रहे थे और जगह जगह भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ऐसा पुकार रहे थे। तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और भगवान शिव भी बहुत अधिक व्याकुल हुए। जब माता सती ने देखा तो उन्हें संशय हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। वे माता सीता के रूप धारण करके भगवान राम के समक्ष पहुँची।
जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी के रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर सकता आपको, क्योंकि पूज्य माता का रूप धारण किया है आपने। तो मूल बात ये थी, इसलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी। जब नारद जी ने बताया, आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं है, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया माता मैना को। बोले, अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप शांत रहिए। तब मैना जी के हृदय में शांति हुई। जितने गांव के नगर के लोग थे सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव हैं, लीला कर रहे हैं। नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले, प्रभु अब आप अपनी इस लीला को समाप्त कीजिए। वधू पक्ष के समस्त नगरवासी भयभीत हो उठे हैं और माता पार्वती की माता मैना जी भी भयभीत हैं अपनी पुत्री के लिए। बोले, प्रभु इस रूप में तो विवाह नहीं होगा। तो भगवान शिव बोले, तो कौन सा रूप धारण करूं? नारद जी बोले, प्रभु दूल्हे का रूप धारण कीजिए। भगवान शिव ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया, अद्भुत अद्भुत मुकुट धारण किया, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, बहुत सुंदर रूप, जो देखे सो मोहित हो जाए। नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, बहुत सुंदर रूप भगवान शिव का। माता मैना ने देखा, बोली, हो भाग्य ऐसे दूल्हा। नारद जी बोले, ये वही हैं जो नंदी में बैठे थे, इनके स्वरूप को जानना बहुत कठिन है। मुनियों ने हेमनरेश को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी सब श्रृंगार करके विवाह मंडप में आईं तो सभी ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पास में बैठे अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह कौर वर्ण, तेजोमय विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई सर्प बिच्छू कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी, शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी, अवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु बधु करु तहाँ। बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव, पार्वती जी का मन रूपी भंवरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो रहा है। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय जय शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि जाना। इस समय पाणी ग्रहण माता पार्वती और देवादिदेव महादेव का हुआ। समस्त देवता मुनिगण वेद उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो फूलों की वर्षा हो रही है। हर गिरिजा कर भयउ बेबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहू। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ।
हर हर महादेव। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रखकर हिमालय जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ ओ महामम प्राण समय, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी पुत्री से आप कभी रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु, बरन तुलसीदासु किमि, अतिमति मंद गवारु। भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसे कैसे गा सकता हूँ। हर गिरजा बिहार नित ने हूँ, यही विधि विपुल काल चल गया हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती का जो मंगलमय विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरि हर में प्रीति निश्चय प्राप्त होगी। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ओम नमः शिवाय।